मैं सरफराज पठान एवीपी नासिक टीवी से करीबन 10 से 15 दिन पहले हमने 4904 और 4906 इस दोनों प्रॉपर्टी के पूरी डिटेल मांगी है। उस डिटेल के लिए हमने एक इस शासकीय कार्यालय के अंदर एक अर्ज किया था और वो अर्ज करने के बाद में हमने आज यहाँ के जो कर्मचारी थे, आप देखेंगे जैसे हमने कैमरा चालू किया, इधर दिखा, जैसे हमने कैमरा चालू किया तो यहाँ से चेयर से उठ के चले गए। बाजू में पूछते हैं, दूसरे एक कर्मचारी है, मॅडम इथे ते बसलेले होते, मॅडम ते कुठे गेले? त्यांचं नाव काय? काय? सुवर्णा बारगर। त्यांना बोलू शकता का आपण? अभी वो अंदर चले गए। हमने जब ऑफ कैमरा उनसे बात की यहाँ पर और जब हमने पूछा तो वो काफ़ी कंफ्यूज थे हमारे को समझाने में। और जैसे मैं आपको बता दूं, 4904 के जो पूरे कागज़ है उसकी ज़ेरॉक्स फ़ी उन्होंने हमसे 200 रुपये मांगी और शासकीय जो फ़ीस है वो 1500 रुपये, और 4906 के जो कागज़ पत्र है उसकी ज़ेरॉक्स की फ़ीस उन्होंने 44 रुपये मांगी और शासकीय फ़ीस मांगी 1300 रुपये। तो ऐसी लगभग इन्होंने जो टोटल फ़ीस मांगी हमसे वो 1800 के लगभग 4906 के 330 रुपये फ़ीस मांगी। तो ऐसी लगभग उन्होंने जो फ़ीस मांगी वो फ़ीस थी 1800 के लगभग। तो हमने उनको ये 200 रुपये और जो 44 रुपये ज़ेरॉक्स के है, तो इसकी हमने उनसे पूछा कि ये जो आप फ़ीस मांग रहे हैं तो ये शासकीय फ़ीस है या प्राइवेट फ़ीस है? तो उन्होंने कहा ये शासन हमको जेरोक्स मशीन नहीं देती यहाँ पर और शासन हमको पैसा नहीं देती जेरोक्स का। तो ऐसा उन्होंने जब बोला तो हमने उनसे पूछा कि अगर शासन ने जेरोक्स मशीन नहीं दी तो जेरोक्स क्या हम मारेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ, आप जाके जेरोक्स मारो, उसका पैसा आप पे करो और चलन भी भरो और उसके असर जेरोक्स का पैसा भी दो। तो हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। और उसके बाद जब हमने कैमरा ऑन किया तो मैडम उठ के चले गए थे। मैडम वापस आए, मैडम 4904 और 4906 के हमने पेपर मांगे थे जिसके आपने जेरोक्स के पैसे हमारे से मांगे, हमने आपको मना किए लेकिन आप बोलते देना पड़ेगा। तो ये शासन का नियम है या आपका प्राइवेट नियम है? आप माननीय मोहतर साहब है, उनसे बात कीजिए। मैंने आपको पहली बार ही बोला था। नहीं, पैसे आपने मांगे ना, साहब ने नहीं मांगे। अभी आपने बोला कि ये अमाउंट लगेगा तो आप मुझे बोलो ये पैसे साहब बोलते आपको लेने के लिए कि आप खुद मांगते हैं? ये किसकी जगह है? सरकारी तिजोरी में जाता पैसा ये कि ये प्राइवेट किसी के जेब में जाता? हाँ सर, हमने 4904 और 4906 ऐसा ले, इधर से 4904 और 4906 के हमने पूरे कागज पत्र मांगे थे। तो जिसकी मैडम ने शासकीय फीस तो हमको बता दी 1500 और 350 रुपये चलन भरने के लिए बोला। लेकिन उससे पहले मैडम ने बोला जेरोक्स के 200 रुपये और 4904 के 44 रुपये जेरोक्स के वो तुमको पे करना पड़ेंगे। तो वो हम कैसे पे करेंगे? ऑलरेडी हम जो शासन की फीस भर रहे हैं, जब हम शासन को फीस दे रहे तो ये पेपर लेने की फीस दे रहे, तो एक्स्ट्रा चार्जेस हम अगर देते, ठीक है आप हमको पावती दो। नहीं ठीक है ना आप, लेकिन मुझे पावती देंगे कि मुझे ये उत्तर होना, जेरोक्स के पैसे आप जो लेंगे। चलन भरना पड़ेगा जो शासकीय, चलन भरने के लिए मैं तैयार हूँ, शासकीय फीस में दूंगा। मतलब नहीं, आप मुझे सिर्फ इतना उत्तर दो ना, इसके पैसे जो है इसकी मुझे पावती मिलेंगी क्या? इसका जवाब आपको मोहतर साहब ही देंगे। मैडम मांग रहे आप ना पैसे मेरे से? आपको मोहतर साहब से बात करें। नहीं, जवाब वो देंगे, वरिष्ठ वो है, लेकिन मांग रहे आप पैसे। प्रत्येक गोष्टीचं नहीं, लेकिन मांगे मैडम ने ना, साहब ने नहीं, तो मुझे उत्तर कौन देगा? लावा ना, तुम्ही धमकवताय का मला? तुम्ही धमकवताय मला? नाही, तुम्ही धमकवताय। मी साहेबांना फोन करते, मी तुमच्याकडून उत्तर मागतोय, तुम्ही उत्तर द्यायच्या अगोदर तुम्ही मला सांगताय जास्ती करताय, म्हणजे काय बोलताय तुम्ही? मला ब्लॅकमेलिंग करताय। तुम्ही महिला अधिकारी इथे असल्यामुळे तुम्ही मला ब्लॅकमेलिंग अच्छा, करताय। जोराने बोला ना थोडा। काय 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 करतोय मी? ब्लॅकमेलिंग करताय। ब्लॅकमेलिंग करतोय? पैसे तुम्ही मागताय आमच्याकडून आणि ब्लॅकमेलिंग मी करतोय तुम्हाला? द्यायचे नाही येते आणि तुम्हाला ते झेरॉक्स काढायचे नाही, तुम्हाला पेपरचे काही नाही, मी शासकीय फीस देणार, एक्स्ट्रा पैसे कशाला देणार मी तुम्हाला? मी कशाला देऊ तुमच्याकडे पैसे?
तो देखा आपने यहाँ पर मॅडम हमारे से एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे थे और अभी बोलते हैं की तुम्ही मला धमकवताय आणि तुम्ही माझ्याकडून पैसे मागताय. म्हणजे हे पैसे आमच्याकडून एक्स्ट्रा घेणार आणि आम्हाला पावती पण देता नहीं शासनची आणि आम्हाला सांगताय की तुम्ही आम्हाला धमकवताय. अभी आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से सारी बातें देख रहे, सारे सवाल आप लोगों ने हमारे देखे. इनके जो संबंधित अधिकारी है मंडे के दिन हम उनसे मिलेंगे, उनसे ही बात करेंगे, उनसे ही पूछेंगे. ये लोग शासकीय का जो फीस है उसके अलावा भी चिरी मिरी मांगते हैं और जो चिरी मिरी नहीं देता है उसके ऊपर झूठे नाटे आरोप करते हैं कि आप लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे, धमका रहे वगैरह वगैरह. इनके पास तो कोई पुरावा नहीं है, लेकिन मेरे पास तो पुरावा है जो इन्होंने मुझे मालूमात दी. हमने ऑडियो के जरिए भी इनकी रिकॉर्डिंग की पहले बात करते हुए, वो भी हमारे पास ऐसा पुरावा है और जो बातमी अभी हम बना रहे वो भी एज इट इज पुरावा हमारे पास है. ये दोनों कागज के साथ भी पुरावा है हमारे पास में. शासकीय फीस के अलावा जो चिरी मिरी यहाँ पर मांगी जाती है उसके खिलाफ में नासिक के कलेक्टर साहब ने और संबंधित जो अधिकारी है उन्होंने इसकी दखल लेते हुए ऐसे कर्मचारियों के ऊपर निश्चित कार्रवाई करनी चाहिए जो एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पर मांगते हैं शासन की फीस के अलावा. अन्यथा इस विषय को लेके हम मंत्रालय तक जाएंगे और संबंधित अधिकारियों के पास दाद मांगेंगे. जय हिंद, खुदा हाफिज.